सो गाइज आज 1 अगस्त है, जैसे अगस्त की शुरुआत है। और मैंने जो कल वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि अगस्त में भी कहीं ना कहीं मार्केट आपको दबाव में देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपने देखा निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट आई है और वही सेंसेक्स में भी 270 अंक के आसपास गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बीच कुछ स्टॉक्स ऐसे रहे जहां बड़ी खबरें आई हैं और हलचल तेज हो गई है, जो आप कह सकते हो कुछ कंपनीज ऐसी है जो मैं आप लोगों को आज फोकस में रखने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अडानी ग्रुप के बारे में बात करूंगी कि अडानी ग्रुप फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट जल्द दाखिल करने को कहा है। जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि अडानी एंटरप्राइजेस आज थोड़ा फोकस में रहा, उसमें फॉलिंग देखने को मिली। अडानी पोर्ट आप देखोगे तो उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली, वही 1.25% तक की। एंड वहीं अडानी ग्रीन में भी 11 बजे के बाद से यहाँ पर गिरावट आई, लगभग देखोगे 1.5% तक की। देन उसके बाद थोड़ा सा मार्केट इसका अप हो रहा है। गाइस स्टॉक्स में जो हलचल थी वो तेज हो गई है एंड इन्वेस्टर्स को उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। तभी इसमें आप थोड़ा सा देखिए, आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर्स हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक वो याचिका दाखिल नहीं होती है, जो रिपोर्ट है वो दाखिल नहीं होती है, तब तक आप ये कह सकते हो जो स्टेटस रिपोर्ट थी जो दर्ज करने के लिए बोली गई थी कोर्ट ने, तो जब तक वो दर्ज नहीं होगी तब तक तो गाइस कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके शेयर्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। वहीं कहीं ना कहीं वेदांता के शेयर में भी हल्का फुल्का दबाव देखने को मिला। मार्केट जब ओपन हुआ तो 9:25 के बाद से इसमें फॉलिंग आई, देन उसके बाद ये चढ़ा भी है, फिर उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। अब रीज़न क्या रहा है एक्चुअल में, क्या है गाइस? एक तो देखो 7 रुपये का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, जो कि आपको पता ही हर बार करते ही हैं। एंड इसके प्रॉफिट में थोड़ी 11% तक की डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। एंड इसका ईबिटा आप कह लीजिए जो ऑपरेटिंग इनकम है वो भी 7% से फॉल होता हुआ नजर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट राइज है 6% ईयर ऑन ईयर। अब यहाँ थोड़ा नंबर पे नज़र डाल लें तो आप यहाँ देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा, ठीक है, जो डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। और थोड़ा रिवेन्यू में लिटिल बिट का ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट में लगभग 11% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पर एफआईओ ने माल बेचा है गाइस, और सितंबर 2024 से प्रमोटर की जो आप कह लीजिए पोजीशन है वो एचटीज बनी हुई है। यहाँ पर डीआईस माल खरीद रहे हैं और यहाँ पब्लिक भी माल खरीद रही है। माल खरीदने का रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। बाकी गाइस अगर आप देखोगे ये बहुत सारे आर्टिकल्स आउट हुए हैं, यू कैन चेक इट। एंड पिछले 5 दिन में भी अगर आप देखोगे तो कंपनी में गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि जो क्वार्टर 1 के नतीजे थे उनके सामने आने के बाद कंपनी का रेवेन्यू तो ठीक रहा, लेकिन मार्जिन पर दबाव बढ़ा, तो साफ देखने को मिलता है। मेटल सेक्टर में कमजोरी का असर कंपनी के रिजल्ट्स पर भी दिखा है। वहीं आज के दिन थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला, जो कि मैंने आपको बताया था। पिछले 5 दिन से कंपनी दबाव में थी, लेकिन थोड़ा बहुत भी इसमें दबाव देखने को मिला है, ठीक है। बाकी मैं आपको ये कहूँगी किसी भी स्टॉक को मेरे चैनल पे खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी जाती है, तो स्टडी करके चलेगा। एंड कुछ भी डाउट हो कमेंट को, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए।